अब इधर देखो, सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें, तो दोस्तों यहां पे आपका इंटीग्रेशन हम चालू कर रहे हैं। संजय हमें मार हो गया ये, इधर ये बंद कर दिया। हेडिंग बनाओ सभी बच्चे, इंटीग्रेशन कर दिया बंद। हाँ बस ठीक है, बैठ जाओ। इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन जो है वो है बेटा ऑपोजिट ऑफ दिख नहीं रहा है। करिए गोपाल एक मिनट लाइट, ये वाली रो छोड़ दी और देख, नहीं ये वाली चालू रख, बस ठीक। पीछे की कोई लाइट जलती हो तो जला दो। इंटीग्रेशन जो कि क्या होता है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, इंटीग्रेशन जो कि क्या है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ, अरे बेटे आउटर चल ही नहीं रहा, गर्म हवा फेंक रहा है बाहर की। ठीक है, जो एसी पीछे वाला जैसा मैं ऐसा ठंडा ठंडा कर रहा है वो भी नहीं कर। इंटीग्रेशन जो कि क्या होता है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेटा यहां पे अगर हम बात करें तो ये देखो, सबसे पहले आप सबको पता है कि जो x की पावर n है, सॉरी, जो x की पावर n है, अगर उसके डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो सबको आता है कि आपका n आगे आएगा मल्टीप्लाई में और x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n का, तो बेटा यहां पे उल्टा चलेगा। आप x की पावर, पहली बात तो ये -1 नहीं होता, उल्टा होता है n+, और इसको बेसिकली आप मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि n+1 को क्या लिखोगे, डिवीजन। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि डिफरेंशिएशन जिसका हो चुका हो, इंटीग्रेशन उसका किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका हो। तुमने कहा कोई जरूरी है, जरूरी हो या ना हो तुम यही मान के चलना कि ये इंटीग्रेशन का साइन, तुम यही मान के चलना कि इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का कर रहे हो एक्चुअल में उसका क्या हो चुका है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब किया गया होगा तो बेटा कोई नंबर होगा, कांस्टेंट भी हो सकता होगा, और वो कांस्टेंट क्या बन गया होगा, 0। अब मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, बस मेरे पास डिफरेंशिएटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, तो मुझे क्या पता कि जो कांस्टेंट 0 बन गया वो एक्चुअल में क्या नंबर था। तो उसको श्रद्धांजलि देते हुए यहां पे आप क्या लगा दोगे, सी। ठीक है ना, सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स सिखाया हुआ है आपको, ई की पावर एक्स ही आएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स आएगा। मैंने बताया था ये वो नालायक बच्चे की तरह है जिसे पीटने से पहले भी जैसा था, पीटने के बाद भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को ई की पावर एक्स बोला जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स
सबको पता है 1/x होता है। तो 1/x मैंने बोला था ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका हो उसका करते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। कांस्टेंट हमेशा रखेंगे। हमें नहीं पता कि ये नंबर कांस्टेंट में क्या आएगा, लेकिन बस लिखेंगे जरूर। अच्छा, ये बात याद रखना आप सभी कि आपका, अगर आपको सर log x का इंटीग्रेशन बताओ ना, तो log x के इंटीग्रेशन के लिए मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल। log x के इंटीग्रेशन के लिए मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल। तुमने कहा मतलब फिर ऐसे कल को अगर आएगा तो करना क्या, लिखना है? तो बेटा लेकिन हाँ, ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए बता, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x यूज बाय पार्ट। क्या करना है? यूज बाय पार्ट। इंटीग्रेशन के तीन कैटेगरी होती है। जैसे वहां पे था ना, आ, हाँ जी, जैसे वहां पे था आपका प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल। यहां पे आपका प्रोडक्ट रूल के बदले, मतलब प्रोडक्ट रूल कब लगता था? जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते थे। तो इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम लगाते हैं बेटा जी वहां पे बाय पार्ट। क्वोशंट रूल तब लगता था जब वहां पे दो फंक्शन, दो वेरिएबल्स डिवीजन में होते थे, दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। यहाँ पे जब दो फंक्शन डिवीजन में होते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाते हैं? और वहां पे जब कभी फंक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा था तो फंक्शन में भी फंक्शन दे देते थे। क्या दे देते थे? फंक्शन में भी फंक्शन, तो वहां लगा देते थे चेन रूल। यहां पे लगाते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाते हैं यहाँ पे? आपका सब्स्टिट्यूशन। पेपर के हिसाब से मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन जो आएगा दो स्टेप वाला आएगा, दो स्टेप से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा बाय पार्ट्स तो बहुत लंबा वाला होता है। बच्चे यहाँ पे तो ऐसा रहेगा कि आपका, प्लीज, यहाँ पे ऐसा रहेगा कि आपका बाय पार्ट जो है आ सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगे। ठीक है, फॉर्मूला भी सिखाना है बाय पार्ट का। पार्शियल फ्रैक्शन के 18 रूल होते थे ट्वेल्थ में। कितने रूल? 18। यहां पे सिर्फ एक एप्लीकेबल होगा, और जो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल होंगे वो एज अ फॉर्मूला याद करने में। तो जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन करके जाना है बस वैसा ही कीजिएगा। नहीं, देख लेना, बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे अगला फॉर्मूला ए की पावर एक्स, 5 फॉर्मूले सिखाए थे। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ए की पावर एक्स लॉग ए, लेकिन इंटीग्रेशन भी ए की पावर एक्स का होता है, और वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग। अच्छा, ये गलती से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ तो किसका साइन लगना था? डिफरेंशिएशन। समझ गए बेटा? और ये तो आप कभी भूल नहीं सकते कि प्लस में क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा सबको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो वैसे जीरो कभी लिखा नहीं होता। क्या बोला? जीरो कभी लिखा नहीं होता, लेकिन इस जीरो की ही याद में तो, इस जीरो की ही याद में तो हम क्या लगा देते हैं? सी।
इस जीरो की ही याद में तो हम क्या लगा देते हैं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। कभी फंक्शन में ऐसे लिखा थोड़ी आएगा कि इंटीग्रेट करो 2x+0, ऐसे थोड़ी लिखा आएगा। तो जीरो लिखा तो जाता नहीं, तो हम मान के चलते हैं जीरो है और हर बार क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन करते हैं px का, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, भाई सब बहुत परेशान कर रहा है। हाँ जी, डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं px का, सबको पता है p एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो जब इंटीग्रेशन करोगे px का, नहीं सॉरी, जब इंटीग्रेशन करोगे p का, तो क्या आ जाएगा आपका px, प्लस में c तो चले गए, चलो मुझे मेरी पानी की बोतल देखो, हाँ एक बोतल रखी हाँ वही वाली, सिर्फ ई कांस्टेंट है। p कांस्टेंट है, ठीक है। उसके, हाँ उसके आंसर को हम इंटीग्रेट करते, एक्चुअल में हम डिफरेंशिएशन के आंसर जो आता है उसको इंटीग्रेट, ऐसा ही मान के चलना। आप समझ में आ गई बेटा बात आप लोगों को? चलिए, इसके अलावा बेटा आपको बताना चाहूंगा, इंटीग्रेशन होता है, एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, एक होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और एक होता है बाय पार्ट। अब अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स, दीज फॉर्मूला जो ऊपर लिखवाए, उनके अलावा ये तीनों, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के 18 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर वो सब नहीं है, जो है वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, 1.5 2 पेज के क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जैसा आएगा वैसा आपको करवा दिया, ठीक है। चलें आगे। अब जरा देखिए, इतना होने के बाद, इतना लिखने के बाद, आइए जरा देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। थैंक यू सर। ये देखो, यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन का एफ डैश एक्स जो है, डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स आता है, ये ऐसे चल रहा है बेटा, इन्होंने एरो नहीं दे रखा, एरो देना चाहिए था। एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, वापस से एफ एक्स आएगा, ठीक है। यहां पे आपका देखो, अगर हम बात करें, तो जैसे बड़े जल्दी से मैं प्रूव कर देता हूं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोग बताओ, n आगे आएगा और x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर n x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन करूंगा, तो n तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ देता हूं। आ रही है बात समझ में? x की पावर जो भी है, एज पर द फॉर्मूला पता है ना, +1 करेंगे और नीचे फिर n-+1 से डिवाइड करें, और हाँ भूलना नहीं चाहिए क्या आएगा प्लस में। आप देखो कि यहाँ पे आपका x की पावर 1 से 1 कैंसिल हो गया, n,
यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया x की पावर n। तुमने कहा c एक्स्ट्रा आ गया, वो तो क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि कांस्टेंट था कि नहीं था, तो हम तो हर जगह लगा देते हैं। समझ में आई बात? आ गया ना वही चीज जो शुरुआत करी थी। गुड। अच्छा, ठीक है। बेटा यहाँ पे ये है वही फॉर्मूला जो आप लोगों को अभी लिखवाए थे, x की पावर n का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन। भाई आप सबको पता है, मैंने इसी चीज को ऐसे लिखवा दिया। मैंने बोला था कि px का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा p। फिर बोला था कि p का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, px प्लस में c। अब यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या करा। सबको पता है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। x का क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c। e की पावर x का e की पावर x, 1/x का log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। a की पावर x का ax अपॉन में log a, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax इंटू log a। ये वही सब कुछ है जो आप लोगों को अभी मैंने वहां पे नोट्स में लिखवाया। साफ साफ मेंशन है, in answer for all integral sums we add plus constant of integration since the differentiation of a constant is always zero। जो पता ही नहीं है तो फिर क्या। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन अगर कभी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन का होगा। अगर कभी दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस में और इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा। और ये वाले सारे एग्जांपल्स आप घर पे ट्राई करें। ठीक है बेटा, जो नहीं होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा आइए जरा देखते हैं ये फॉर्मूले। ये वो मेन फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं। इनमें से अधिकतर फॉर्मूले पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। ये 8 फॉर्मूले हैं और 8 में से 6 फॉर्मूले किसके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये दो भी हो, लेकिन ये 6 फॉर्मूले तो लिख लिख के याद कर लो। सर याद करने का फायदा, बेटा पेपर में एज इट इज, आई रिपीट, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे इसका इंटीग्रेशन बताओ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तुम भाई साहब वहां पे परेशान करे, सर ने तो कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन आता नहीं। ये देखिए तो साफ साफ लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा करना कुछ नहीं था, बस नीचे ये वाला ऑप्शन टिक करना तो दे रखा होगा, दिखा देता हूं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन। अब बेटा देखो जो है वो याद तो जो करना पड़ेगा सो करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं। ये देखो क्या लिखा है, यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। बेटा सबको पता है, देखते ही ऐसे आएंगे पेपर में, एक एक स्टेप ज्यादा से ज्यादा बस। एक्सरसाइज में थोड़े लेंदे वाले भी होंगे लेकिन पेपर के अंदर एक स्टेप वाले ही क्वेश्चन आते हैं, पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया जाए। यहां पे दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक फॉर्मूला तो है ये वाला। समझ पा रहे हो?
एक फॉर्मूला है ये वाला, दिख नहीं रहा, मैं इसे अलग से साइड से लिख देता हूं। ये देखो, ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल ही लिख देता हूं, ये कह रहा है, हाँ प्रॉपर्टी है ये, कि अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसे आए x² + 2x, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे नुपुर कि अगर मैं fx = x² मानूं, तो f' क्या हो। तो बेटा एक बात बताओ, ये अगर fx है तो ये f' नहीं हो गया। तो इसका आंसर कोई सॉल्व नहीं करना, सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सीधा आंसर क्या लगा के आना आप, EX/FX, यानी कि e⁻ x, और fx क्या माना था, x² प्लस में c, बस ये कर। आ रही है बात समझ, बस ये करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। अरे यार बार बार, हाँ जी, इसके अलावा देखो, एक है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने ही सालों तक हम देखते आए हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ये देखो, ऊपर f' है और नीचे fx है, यानी कि भाई fx और f' मैंने एक एग्जांपल ले ही रखा है, उसी को यूज कर लेता हूं। अगर गौरव ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया x², अब तू कह रहा है यार क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, भाई सीधे सीधे तौर पे, वैसे तो नॉर्मल तरीके से भी हो जाता, लेकिन मैं तो इस समय प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तो प्रॉपर्टी मेरा एजेंडा है। तो सीधी सी बात है, नीचे वाला fx है, ऊपर f' है, तो क्या लिखेगा, log fx, यानी कि log x² प्लस में c तो आए। ठीक है, और करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पे आप लिख रहे हो तो लिख लेना। अगर लिखा हुआ है x⁴ 3x³ 2x + 10, और ऊपर लिखा हुआ है 4x³ 9x² प्लस में 2, तुम तो देखते ही भाई साहब परेशान। तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, नोटिस तो करो कि जो नीचे वाला है वो fx है, और जो ऊपर वाला है वो f'। आंसर क्या आएगा, log प्लस में तो c आने ही है। आ रही है बात समझ में, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो, समझ गए। चलिए, और बाकी के जो ये क्वेश्चन है इन पे बेस्ड, ऐसा हो सकता है पेपर में तुम्हें दे, इस पे भी एग्जांपल बताऊं, पेपर में तुम्हें दे, क्योंकि आने तो है ये क्वेश्चन, ऐसे लिख दे x² -49। अब तुम परेशान यार, ऐसा कैसे करें, क्या लिख सकते हो, x² - 7², तो अब हो जाएगा 1/2a, a कितना है 7, और log x - 7 और x + 7 प्लस c तो आना ही है। आ रही है बात समझ में, हाँ, फिर अप्लाई नहीं होगा, नीचे fx होना चाहिए, ऊपर f'। अगर ये ऊपर fx और नीचे f' हो गया, तब ये बात, हाँ
ऐसे ही इन सब जगहों पे भी इस तरीके के, जैसे यहां पे, एक मिनट, यहां पे लिख दें dx अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सबको पता है तुम क्या करने वाले हो यहां पे। तो 1 अपॉन में लॉग आ रही है बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। बेटा इन कहाँ पे कह रही हूँ, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है? हाँ बता। कहाँ चला गया बेटा? ये ये पूरा सॉल्व होके फिर ये फाइनल रिजल्ट आता है, तो हमें पूरा सॉल्व तो करना नहीं, तो हम फाइनल रिजल्ट याद करें। समझ में आया भाई बात? आपको कैसे स्टैंड, ये याद होनी चाहिए, नहीं याद है फिर कोई आप कंप्लेन वाले राइट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। बल्कि मैं काम करता हूं शुरुआत से ना करके लास्ट से करता हूं कुछ। देखो जी, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो एक स्टेप में हो रही है, अच्छा लगता है कई बार, तुम्हारे में कम है, कोई बात नहीं, तुम्हारे वाले ही करवा रहा हूं। ये पुराना असाइनमेंट है लेकिन तुम्हारे वाले, तुम्हारे में सिर्फ 35 है। देखो जरा ये क्वेश्चन देखना। बेटा इसका आंसर देखो, आप नोटिस करो, अगर नीचे वाला एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन तो निकाल ही सकते हो। बताओ कितना लिखो। ई की पावर एक्स एज इट इज आ गया, बीच में प्लस ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स को क्या करना पड़ेगा दोबारा, तो ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस। आती है बात समझ में? दोस्तों ये तो प्रॉपर्टी बन गई। अगर नीचे वाला एफ एक्स है और ऊपर वाला एफ डैश एक्स है, नीचे वाला एफ एक्स है और ऊपर वाला एफ डैश एक्स है, तो यहां पे आपका आंसर होगा लॉग, क्या आंसर होगा? लॉग एफ एक्स, यानी कि नीचे वाला। प्लस में सी तो आएगा ही आएगा। अच्छा याद रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कॉमन लॉग यूज नहीं होता, बल्कि कौन सा यूज होता है? नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग यूज नहीं होता बल्कि कौन सा होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस में ई होता है, कॉमन लॉग होता है जिसके बेस में 10 होता है। तो कैलकुलस में हमेशा याद रखना, अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस में क्या है? ई। और अदर देन कैलकुलस, अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस में क्या है? 10। क्या है बेस में? समझ में आ गई बात? याद होना चाहिए आप लोगों को। लॉग दो होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग जब बेस में ई होता है और कॉमन लॉग जब बेस में 10 होता है। जहां पे भी नेचुरल लॉग लगा होता है वहां पे लॉग ई की वैल्यू होती है 1, नेचुरल लॉग। और कॉमन लॉग में लॉग ई की वैल्यू होती है 0.434। ध्यान है पाइथन में यूज करते थे 0.4343, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके पीछे रीजन है कि ई की वैल्यू बेटा होती है 2.7183।
तो जब आप 2.7183 का लॉग निकालोगे तो यही है। यहां पे कॉमन लॉग में लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, याद रखिए। समझ गए सभी? पहले बताया हुआ रिपीट करिए ये बात। आइए, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे से क्वेश्चन पहले करवाता हूं प्रॉपर्टी वाले। ये देखो एक और क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्लिक करना कि इसमें ये करना होगा, इसमें ये करना होगा, कैसे आएगा प्रैक्टिस से। तो आपकी बुक में 30-35 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं को बस 2 बार कर जाना, पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फॉर्मूले याद कर जाना। और 35 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ मात्र 35 क्वेश्चन, मेरी बुक से भी मत करना, है ना। इतने कम क्वेश्चनों में यार मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो बेटर बात है, बट हाँ, मतलब वो ये सच बात है कि जैसे अभी ये वाली बात है कि सर प्रॉपर्टी तो लग रही है लेकिन क्लिक भी तो करे प्रॉपर्टी, तो उसके लिए वो 35 क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार तो करके जाना बनता है। ये देखो है, कोई बात नहीं, मैं करवा, अब टू है बेटा, है लेकिन आगे पीछे। अब ये 2 - x है, 2 - x को ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 + 1 - x, बोलो लिख सकते हैं? अभी की पावर x